हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि हमारी जो क्लासेस हैं वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम रेगुलर क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही हैं। जो हमने कुछ रक्षाबंधन के कुछ हॉलीडेज हमने रखा था, जिसके बाद भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस आपकी हो नहीं पा रही हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक क्लास हम आपके लिए कुछ इस फॉर्म में आपको अपलोड करके दें, जिससे आपको कुछ तो आपके लिए ये चीज़ें मिलती रहें पढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर, आपको जो दिखाया जा रहा है, वो जो मैंने जो क्लास लेकर आए हैं वो क्लासेस है आपकी किस चीज़ की, वो क्लास है आपकी कि आपको इम्पोर्टेंट जो वोकैब आपकी हो सकती है, वोकेबलरी जो आपकी इम्पोर्टेंट है, पिछले 5 साल में जो आपकी वोकैब जो पूछी गई है, वो 5 साल की वोकैब में आपके सामने हर दिन के हिसाब से आपकी क्लास में आपको लेकर आऊँगा। अब इसमें मैंने आज जो वोकैब जो शामिल की है वो केवल 12 क्वेश्चन शामिल, सॉरी, जो 12 जो आपके वन वर्ड हैं, वो 12 वन वर्ड मैंने आपके शामिल किए हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको वन वर्ड आपको डेली बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में 12 हैं, उसके बाद हम इसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या पता है, सीजीएल 2024 में जो आपकी वोकैब जो पूछी गई है, हालांकि ये मतलब केवल सीजीएल 2024 से नहीं है, यहाँ पर लास्ट के जो 5 साल हैं, लास्ट 5 साल में कितनी वोकैब आपसे पूछी गई है वो कंप्लीट आपको हम बताने वाले हैं। और आपको वोकैब की आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, आप जितनी वोकैब हम आपको कराएंगे, आप केवल उतनी वोकैब आप करके चले जाइए। आप आपका एग्जाम में आपका कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा, यहीं से आपको वोकैब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, केवल आपको बताना था कि आपको इस तरह से चीज़ें क्या करनी है, करनी आगे से क्या होगा। आपकी जो जैसे हमने आंसर यहाँ पर लिख रखा है, ये आंसर आपका क्या कर दिया जाएगा, इसे हाइड कर दिया जाया करेगा, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलो तो अब हम बात करते हैं पहले जो आपका वन वर्ड है उसके बारे में। पहला वन वर्ड आपके सामने आपको दिया गया है। पहला वन वर्ड है क्या, इस पहले जो वन वर्ड में आपको बताना है कि अ पर्सन हु लाइक्स द आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या करता है, जो आर्ग्यूमेंट करता है, किस बारे में आर्ग्यूमेंट करता है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जो बहस करे, किसी भी चीज़ के बारे में जो बहस करता है, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, उसके लिए क्या शब्द आपका सही रहेगा, सुइटेबल शब्द क्या रहेगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो बताइए सुइटेबल शब्द आप उसमें क्या होने वाला है, ये आपको बताना है इसमें। तो बताना क्या है, उसमें सब कुछ मैंने लिख रखा है मैंने आपके लिए। क्या इसका शब्द रहेगा आपका, तो इसमें रहेगा आपका क्या, कॉन्टेंशियस। ये स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जो हर चीज़ के बारे में बहस करना पसंद करता हो, बहस करना उसे पसंद है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कुछ भी हो, सब के बारे में उसे क्या करना हो, बहस करना पसंद हो, उसे बोलते हैं क्या, कॉन्टेंशियस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, वो है प्रोफिशिएंट है, महारत है उसे किस चीज़ में, स्पीकिंग बोलने में, मैनी लैंग्वेज कई सारी भाषाओं को। जो कई सारी भाषाओं को बोलने में क्या रखती है, महारत रखती है, उसके लिए एक वर्ड बताइए। इन सभी शब्दों के लिए एक वर्ड क्या होगा, उसी का नाम क्या, मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल बोलते हैं कि उस पर्सन को बोलते हैं जो क्या होता है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा जो क्या बोलता हो, भाषाएं बोलता हो, ठीक है ना। मतलब मल्टी, बहुत सारी भाषाएं जो जिसको आती हों उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। इसके लिए हम कह सकते हैं क्या, बहुभाषी। क्या कह सकते हैं हम, उसके लिए हम कह सकते हैं क्या, बहुभाषी, ठीक है, बहुभाषी। अब देखो इसमें हम माउस से लिख नहीं पा रहे हैं इसको, इसलिए हम इससे पहले से आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुभाषी। चलो अगले अगले वर्ड पे चलते हैं, ये लो बहुभाषी, ठीक है, बहुभाषी, ठीक है। चलो अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे सामने, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, मतलब एक ऐसी छोटी इंटरेस्टिंग, मतलब रुचिकर कहानी, ऐसी छोटी कहानी जो किसी अबाउट रियल पर्सन, जो किसी रियल पर्सन, मतलब जो वास्तविक जो पर्सन होता है, और कोई रियल जो इवेंट होती हैं, सच्ची घटनाएं जो होती हैं, उन पर आधारित होती है। उसके लिए क्या, उसके लिए उस कहानी को क्या बोलते हैं, उस कहानी को बोलते हैं क्या, एनेक्डोट। क्या बोलते हैं, एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है लघु कथा। क्या होता है, लघु कथा। उसके हम क्या बोलते हैं, एनेक्डोट से बोला जाता है, लघु कथा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोला जाएगा, लघु कथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है,
जो चाहे तो कंडीशन गुड हो चाहे कंडीशन बैड हो, वो अपना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, हर कंडीशन में कैसा रहता है, समान रहता है। तो ऐसे पर्सन के लिए एक वर्ड बताया गया है, उसके लिए जो वन वर्ड है वो है आपका क्या, स्टोइक। क्या है, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन उसे बोलते हैं। उदासीन मतलब ऐसी स्थिति, ना तो उसको बताएगा कि मुझे ज्यादा, क्या तो उसको बताएगा कि अच्छा लग रहा है, ना बताएगा बुरा लग रहा है। वो कैसा रहता है, दोनों ही कंडीशन में क्या रहता है, वो दोनों ही कंडीशन में सेम रहता है। ठीक है, उसके लिए वर्ड है आपका क्या, उदासीन। ठीक, क्या रहेगा, उदासीन उसके लिए वर्ड होने वाला है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इनको हम इरेज करते हैं। अब 5 में जो वन वर्ड है उस पर चलने वाले हैं। 5वां वन वर्ड क्या कह रहा है आपका, तो 5वां वन वर्ड आपका क्या कहता है वो देखिए। 5वां वन वर्ड आपके सामने कहने वाला है क्या, मोरबिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कंटिन्यूसली। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, वो लगातार लगातार क्या कर रहा है, लगातार एल्कोहल को क्या करता है, मतलब कंज्यूम करता है, मतलब एल्कोहल पीता है। जो दारू पीने का जो शौकीन है उसके लिए कौन सा वर्ड दिया गया है, लगातार डेली बेसिस पे क्या करता है, वो दारू पीता है। दारू उसके लिए चाहिए चाहिए, शराब उसके लिए चाहिए, लिकर चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे पर्सन के लिए हमारे पास एक अलग से क्या दिया कि वन वर्ड दिया गया, उसको क्या बोलते हैं हम, डिप्सोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्सोमेनिया। यहाँ मेनिया का मतलब होता है पागलपन। क्या होता है, पागलपन। मतलब मेनिया का मतलब क्या है, किसी चीज के लिए पागल होना, किसी चीज की लत लग जाना। और लत किसकी लगी हुई है यहाँ पे, एल्कोहल पीने की। ठीक है ना, जो एल्कोहल पीने की क्या लगी है, उसे लत लगी, उससे बोलते क्या, पागलपन। किस चीज के लिए, दारू के लिए पागल होना, शराब के लिए पागल होना, उसके लिए बोलते हैं हम क्या, डिप्सोमेनिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका दैट कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब जहां तक पहुंचा ना जा सके, जहां तक कोई पहुंच ना सके, उसे क्या बोलते हैं हम। देखो, एक होता है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है जहां तक पहुंच संभव हो, जहां तक पहुंचा जा सके। ठीक है ना, क्या किया जा सके, जहां तक पहुंचा जा सके। ठीक है, पहुंचा जा सके। ठीक है ना, पहुंचना इसके लिए यहाँ पे क्या हो, संभव हो, उसके लिए क्या आएगा आपका, इन एक्सेसिबल आएगा। ठीक है, और जहां पहुंचना ही संभव ना हो वहां पे क्या आएगा आपका, वहां का आएगा इन एक्सेसिबल, मतलब जहां पहुंचा भी क्या ना हो, असंभव, उसे बोलते हैं क्या, इन एक्सेसिबल। तो हमने यहाँ पर 6 आपके सामने OWS हमने यहाँ पर डिस्कस किए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं अगले वन वर्ड पर। जो अगला वन वर्ड आपका होने वाला है वो होगा आपका नंबर कौन सा, 7। 7 नंबर पर हम चलेंगे। आपका 7 नंबर आपका है, देखिए। और सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि अब जितनी मैं वोकैब आपके लिए कराऊंगा, वो वोकैब आपकी जो भी आपका एग्जाम आने वाले हैं, अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे वो आपका किसका हो, एमटीएस का हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए क्या रहेगा, वो सफिशियंट रहेगा। जितने भी एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं सफिशियंट रहेगी पूरी सीरीज। ठीक है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही बताए जाएंगे, जितने जो बार बार रिपीट हुए हैं और हर बार वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे वन वर्ड यहाँ पे हम बताने वाले हैं। अभी जो सीरीज चलेगी वो वन वर्ड की चलेगी, उसके बाद हम लेके आएंगे क्या, इडियम्स लेकर आएंगे, उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, उसके बाद एक सीरीज आएगी आपकी स्पेलिंग, जो आपकी इनकरेक्ट जो स्पेलिंग पूछी जाती है उससे संबंधित। ठीक, तो अब जो 7वां हमने क्वेश्चन लेते हैं, 7 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7वां वन वर्ड है, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर। एक ऑर्डर पास किया जाता है, किसके, कानून के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाता है, रिक्वायरिंग पीपल, किसके लिए, लोगों के लिए, टू रिमेन इंडोर, मतलब सभी लोगों को ये बताया जाता है, एक ऑर्डर दिया जाता है कि सभी लोग आ रहेंगे अपने घर में रहने के लिए, घर में, घर के अंदर रहने के लिए क्या दिया गया, एक ऑर्डर दिया गया, किसके द्वारा, कानून द्वारा। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, उससे बोलते हैं कि कोई भी पर्सन अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। और जब कोई पर्सन अपने घर से बाहर नहीं निकलेता तो आपको समझ में आएगा, आपकी एक स्थिति ऐसी पैदा हुई थी 2019-20 में, जिसको बोला गया क्या, लॉकडाउन। लॉकडाउन लगा था, क्यों लगाया था, एक बहुत बड़ा पेंडेमिक हमारे सामने आ गया था, जिससे बहुत बड़ी महामारी इसे हम बोलते हैं, इसका नाम था कोविड-19, कोरोना। ठीक है ना, तो कोविड-19, 19 से ध्यान रख लेना, आप कौन सा बार 2019 में आया था, 19 में ही आया था। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ऐसी स्थिति जिसमें क्या बताया, कानून के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया हो कि कोई भी पर्सन अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, अपने घर के अंदर ही रहेगा, उसको बोलते हैं क्या, कर्फ्यू। क्या लगा देना, उसे कर्फ्यू लगा देना। ठीक है ना, एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कर्फ्यू से बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट जो आपका होने वाला है, अगला जो वन वर्ड है, अगला वन वर्ड देखिए क्या होने वाला है। अगला वन वर्ड देखिए, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। ऐसी सरकार जो किसके द्वारा चलाई जाती है, जो अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है, जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती है, अधिकारियों के द्वारा। आईएएस पीसीएस जो होते हैं आपके,
वो क्या चलते हैं, अधिकार को चलाने, सॉरी सरकार को चलाने का क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए करेक्ट जो आपका वन वर्ड होगा वो क्या रहेगा, ब्यूरोक्रेसी होगा। क्या रहेगा, ऐसी सरकार जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है उसको बोला जाता है क्या, ब्यूरोक्रेसी। और सबसे बड़ी बात आप इसमें यह है कि आपको इसमें आपको ध्यान रखनी है ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग, ये बहुत पूछी जाती है। अब कैसे ध्यान रखेंगे, देखो पहले रखेंगे व्यू, क्या रखेंगे, व्यू। तो व्यू के लिए आपको ध्यान रखना है क्या है, बी, ठीक है, व्यू यू, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना, व्यू। अब उसके बाद है रियो, क्या ध्यान रखना, रियो, आर ई ए और यू, व्यू रियो, व्यू रियो। और क्रेसी आप जानते हैं, क्रेसी का मतलब क्या होता है, क्रेसी का मतलब होता है शासन, ब्यूरोक्रेसी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ऐसे कई सारी जैसे आपकी क्रेसी से रिलेटेड वर्ड हैं जो मैं आपको रूट वर्ड में कराऊंगा आपके लिए, ब्यूरोक्रेसी होता है, ठीक है ना। और ये हम कब कराने वाले हैं आपको, जब रूट वर्ड आपके लिए कराएंगे उसमें कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका 9th में जो आपका होने वाला है क्या, वन वर्ड, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो फूलों को बेचता है, क्या करता है, फूल काटता है और उन्हें बेचता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल वाला। क्या बोलता है, फूल बेचने वाले को क्या कहा जाता है, फ्लोरिस्ट कहा जाता है, ठीक है, फूल वाला। हिंदी में आपको सबकी लिख रहा हूं, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, फूल वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले पे। अगला जो वन वर्ड आपका रहने वाला है वो अगला वन वर्ड है आपका क्या, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा सा समूह होगा, हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर, जो साथ में क्या करता है, टाइम स्पेंड करता है एक साथ में, एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल, और दूसरे लोगों का बिल्कुल भी स्वागत नहीं करता इनटू दैट ग्रुप, उस ग्रुप में। मतलब ये एक छोटा सा ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, और वो चाहते हैं कि कोई भी दूसरे मेंबर का जो ग्रुप है, कोई भी दूसरा पीपल, कोई भी दूसरे लोग हमारे ग्रुप में शामिल ना हो। तो ऐसे ग्रुप का क्या नाम है, उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम, तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्लिक। क्या कहा जाता है, क्लिक। क्या कहा जाता है, क्लिक कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्लिक उस ग्रुप को कहते हैं जहां पर ग्रुप जो सॉरी क्लिक जो ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप है, वो छोटे छोटे जो छोटे छोटे ग्रुप हैं किसके, लोगों के, और वो चाहते नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन उस ग्रुप में शामिल हो, तो उस ग्रुप को क्या आता है, क्या कहते हैं, क्लिक कहते हैं। चलते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड है आपका, अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, ऐसा स्थान जहां पर फ्रूट मीन्स फल और पेड़ क्या होकर उगाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑर्चार्ड। क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मतलब होता है बगीचा। क्या बोलते हैं, बगीचे को बोलते हैं हम क्या, ऑर्चार्ड। फलों का जो बगीचा होता है उसे बोलते हैं क्या, ऑर्चार्ड। लो भाई ये हो गया आपका क्या, हिंदी मैंने आपकी लिख दी है, आपकी समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, तो इसे बोलेंगे बगीचा को, ठीक है। लास्ट आपका लास्ट जो आपका रहने वाला है वो OWS है आपका, एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस, अक्सर एक ऐसा काल्पनिक स्थान और स्टेट अवस्था, ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, जहां पर आपको सब कुछ कैसा दिखता है, एकदम खुश और खुशहाल और कैसा एकदम परफेक्ट दिखता है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को क्या कहेंगे बताओ, जो सपना देखता है ना इंसान के, अरे यार ऐसा हो वैसा हो, एकदम परफेक्ट, कोई चीज की प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, तो उसके लिए ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं ओटोपिया। क्या बोलते हैं, ओटोपिया। ओटोपिया का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जिसमें हमें इसको ना तो कोई प्रॉब्लम है, ना दुख है, ना दर्द है, क्या एकदम हर चीज कैसी एकदम परफेक्ट है, और कैसी है, हैप्पीनेस है, खुशहाल है, खुशी से सारी चीजें चल रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओटोपिया बोलते हैं। लेकिन सारी चीजें कैसी होंगी, एकदम इमेजिनरी चीजें हैं, ठीक है ना, काल्पनिक चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आज जो हमने जो 12 जो आपके लिए मैंने OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको कराए हैं मैंने आपके लिए, तो इन जो वन वर्ड मैंने आपको करने थे, इनमें कुछ समझने वाली बात इसमें कुछ है नहीं, आप चाहें तो इनको रट भी सकते हैं, और आपको जैसा आपका अपने अकॉर्डिंग अपने याद कर सकते हैं। मैंने आपको 12 जो मैंने आपको OWS मैंने आपके लिए कराए, ये इतने ज्यादा इफेक्टिव और कारगर साबित होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से, कि आप जाएंगे और आप तुरंत आपको देखने को मिलेंगे आपको। तो कोशिश आप ये करें, जो डेली बेसिस में वो वोकैब करा रहा हूँ, आप उसे डेली डेली आप उसे याद करते रहें, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, और कल से आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से होंगी, आपकी स्मार्ट बोर्ड पर ही है। आपकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, इस वजह से मैंने इस क्लास को, मुझे यहाँ पे बुकअप की क्लास हो सकता है मैं आपको इसी सीरीज को और इसी तरह से चलाऊंगा, हम पेनटेप के थ्रू सीरीज को हम चलाएंगे, ठीक है ना। चलो तो इसे हम अब क्लास को हम यहीं पर हम इसे स्टॉप करते हैं।
चलो आप इस क्लासेस को अगर समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही तो शेयर करना। थैंक यू सो मच।